में आज हमारे साथ जिला पंचायत वार्ड नंबर 54 के प्रत्याशी अरविंद राय उर्फ बिट्टू राय हमारे साथ हैं और उनसे हम आज बातचीत करेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपकी जो है सेवा करेंगे। जब आप इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो किस तरह से आपकी सेवा में लीन रहेंगे। तो राय साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हमने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उसमें सर्वोपरि स्थान जो है जिला पंचायत का होता है। हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपके जीवन वृत्त पर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे नाम हमने बताया, तो आपके पिताजी का क्या नाम है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। श्री राम सूरत राय, ग्राम लोनाव। माता का नाम श्री शुभावती देवी, श्रीमती शुभावती देवी। बिल्कुल। अच्छा, आपका जो जन्म स्थान है और समय, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों। ग्राम लोनाव में है जन्म स्थान, ग्राम लोनाव। कब आपका जन्म हुआ था? 7 मार्च 1982 को। 7 मार्च 1982 को। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई रहा साहब, वो कहाँ से हुई? वहीं अपने गांव प्राथमिक विद्यालय लोनाव से। प्राथमिक विद्यालय लोनाव से। प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है, जब आप माध्यमिक शिक्षा में जब प्रवेश किए तो विद्यालय आपका बदल गया या वहीं से आपने? नहीं, भाट पर अच्छा, भाट पर 6 से 8 तक भाट पर में शिक्षा लिए। उसके बाद आदर्श इंटर कॉलेज हरदी चौक में हाई स्कूल। अच्छा। उसके बाद भटौली में इंटर कॉलेज। अच्छा, इंटर की परीक्षा भटौली से आपने दिया था? अच्छा। बीए की भी परीक्षा भटौली से। अच्छा, स्नातक भी आपने भटौली डिग्री कॉलेज से ही आपने किया? तो किस वर्ष में आप स्नातक किए? 2001 में फाइनल किए थे। अच्छा, 2001 में आप, मतलब स्नातक की डिग्री आपको मिल गई। राय साहब, राजनीति में आने का जो आपका समय है, या कैसे जो है, कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपने जो है अपना रास्ता राजनीति को बनाया, या अपना एक प्रोफेशन राजनीति को बनाया? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? छात्र जीवन से आपको प्रेरणा मिली, या आपके परिवार में ऐसा राजनीतिक माहौल था? छात्र जीवन में तो हम गेम से थे। अच्छा, खिलाड़ी थे? हाँ, कुश्ती से। अच्छा। 2001 में हमारी इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किए हैं। अच्छा, बड़े स्तर के आप खिलाड़ी हैं इसका मतलब। अच्छा। और सन 2000 में हम 26 जनवरी को लाल किला जो परेड किया जाता है एनसीसी से, अच्छा, उसमें भी हम भाग लिए हैं। और 3 साल लगातार डिग्री कॉलेज अंतर महाविद्यालय चैंपियन रहे अपने वजन में। अच्छा। कुश्ती में जब हम 2001 में इंडिया खेलने गए थे, अच्छा, तो जैसे हम 1 पॉइंट से लास्ट में मार खा गए थे, नहीं तो हमारा इंडिया में भी प्लेस पड़ जाता। तो हमको लगा कि हम लोग संसाधन के नाते, अच्छा, ये हमारा गेम मतलब रुक गया हमको आगे जाने में। तो हमारे यहाँ जैसे न किसी अच्छे स्टेडियम की व्यवस्था है, न गद्दे की व्यवस्था है, और उसमें हम लोग गद्दे पर लड़ रहे थे जब, तो हमारा कोई अनुभव था नहीं। तो उसमें हम सिर्फ अनुभव के नाते और गद्दे पर होने के नाते हम 1 पॉइंट से मार खा गए थे ऑल इंडिया। अच्छा, मतलब परंपरागत कुश्ती चूँकि हमारे यहाँ जो है बिल्कुल मिट्टी में, हम मिट्टी में होती है, आज भी होती है। अपने यहाँ कुश्ती मिट्टी में लड़े हैं। बिल्कुल। तो मिट्टी में और गद्दे में बहुत अंतर है। तो इसीलिए हमको दिक्कत आ रही थी उसमें लड़ने पर। अच्छा। तो हमको ये लगा कि अगर हम अपने लोगों का सहयोग करना चाहेंगे तो बिना राजनीति के नहीं कर पाएंगे। मतलब राजनीति एक माध्यम है जिसके जरिए आप कुछ कर सकते हैं। हमारा कोई सुनेगा नहीं। अगर राजनीति में हम नहीं सक्रिय रहेंगे तो हमारा कोई सुनेगा नहीं। तो चूँकि आप जो है ज़मीन के आदमी हैं जी, और उसी मिट्टी से निकलकर आप रेसलिंग में राष्ट्रीय स्तर तक आप पहुँचे जी, और उसी मिट्टी की वजह से आपको फेल्योर भी होना पड़ा। लेकिन मिट्टी का जो व्यक्ति होता है वो प्रगति का साथी होता है, प्रगति का सहचर होता है, और प्रगति के सहचर में उसकी भूमिका तो होती ही है, लेकिन जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है। जिम्मेदारी, आप अगर मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आधुनिक स्वरूप में आपको अपने आप को ढालना है, तो ये कार्य आपका प्रतिनिधि ही कर सकता है। जैसा आपने कहा कि जब हम राजनीति में, हमारे दिमाग में आया कि राजनीति में हम जाएंगे तभी हम कुछ जो है सुधार कर सकते हैं। यानी हमारा जो सवाल है, जो मैंने कहा था कि राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली,
तो इसका जवाब आपने दे दिया कि राजनीति में आने की प्रेरणा एक पीड़ा से जो एक स्वतः स्फूर्त पीड़ा ने आपको प्रेरित किया कि हम जो है जिस समस्या से हम ग्रसित हुए, हम अपने नौजवानों को उस समस्या से ग्रसित नहीं होने देंगे, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। कुश्ती आप तो लड़ते ही रहे और राजनीति में भी अब लड़ाई लड़ेंगे। यहीं से पता 2009 से लड़ रहे हैं लड़ाई। 2009 से 7 या 9 से लड़ रहे हैं लड़ाई। अच्छा। यानी आप इसके पूर्व भी जो है पंचायत चुनाव आप लड़ चुके हैं? पंचायत चुनाव तो 2 बार ग्राम सभा की चुनाव थी। प्रधानी वाला। अच्छा। तो चाचा के लड़के थे, वही हुए थे। मतलब आपने प्रयास किया होगा आपका? वही। अक्सर होता क्या है कि व्यक्ति जो है अपने लीडरशिप में अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ा देता है, या अगर महिला सीट हुई तो महिला प्रत्याशी जो है अपने परिवार के किसी महिला सदस्य को जो है, लेकिन वो नेपथ्य में वही होता है। लेकिन हमारा शुरू से ही मकसद था कि हम जिला पंचायत से ही स्टार्ट करेंगे अपना। कहने से कि अगर किसी का सहयोग का, अपने क्षेत्र का सहयोग करना चाहेंगे तो यही एक फर्स्ट लेवल है। प्रथम सीढ़ी हमारे लिए जिला पंचायत। तो जिला पंचायत का चुनाव आप इसके पूर्व भी लड़ चुके हैं? नहीं, अभी पहली बार लड़ रहे हैं। अच्छा, पहली बार। लेकिन हम 12-13 साल से अपने इस वार्ड संख्या 54, पहले तो हमारा 56 था। अच्छा। अब 54 हो गया है। तो इस 54 में हम मतलब 12-13 साल से लगे हुए हैं, धरती से, जमीन से जुड़े हुए हैं। मतलब लोगों से लगातार आप जनसंपर्क लगातार और उसका पूरा सहयोग मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। ये बहुत ज़रूरी है जी। जब व्यक्ति राजनीति में के माध्यम से समाज सेवा करना चाहता है तो उसे समाज सेवा पहले करके दिखाना होता है, जिसको आपने करके दिखाया। भाई अक्सर लोग होता क्या है कि चुनाव आया और अपना रुपया पैसा लिए लोग और आकर के पर्चा दाखिल कर दिए। तो इसमें और जो व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार सेवा कर रहा है, उसमें दोनों में अंतर है। और आपने सेवा का माध्यम अपनाया और उसके बाद आकर के आप आज प्रत्याशी जी। जिला पंचायत को आपने माध्यम बनाया। जिला पंचायत जिले की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर स्थान इसका आता है जी। अगर आप जिला पंचायत सदस्य बन के जाते हैं तो जिला पंचायत का जो गठन होता है उसमें बिल्कुल आपके समतुल्य एमएलए बैठता है, एमपी बैठता है, समितियों के जो चेयरमैन होते हैं वो बैठते हैं, तमाम स्थानीय जो स्थानीय शासन की जो व्यवस्था बनाई गई है, संगठन जो बनाए गए हैं उसके लोग उसमें बैठते हैं, स्थानीय निकाय के पदाधिकारी बैठते हैं। तो सारे लोग आपके समतुल्य होते हैं। यहाँ तक कि जब आप सदन में बैठते हैं तो एक विधायक और सांसद भी आपका सहयोगी हो जाता है। आप जो है अपने ही साथियों से जो है अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। इसमें बाउंडेशन भी है कि आप कोई संसद सदस्य या कोई विधायक जो है अध्यक्ष नहीं बन सकता है, उपाध्यक्ष नहीं बन सकता है, ये उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। तो ऐसी स्थिति में जब आप प्रतिनिधित्व करने पहुँचेंगे जिला सदन में तो उस दरमियान जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करेंगे? जैसे आपको जनता का सेवा करने का तो आपको अनुभव ही है जी। लेकिन सदन में जाने के बाद आपने क्या सोचा है, किस तरह से आप जन भावनाओं पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे? पूरा अपने वार्ड संख्या 54 के सम्मानित जनता का जो सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिला है, उस पर 100% खरा उतरना चाहेंगे। और उसके लिए सदन तक जो लड़ना पड़ेगा लड़ाई लड़के, और नाली खड़ंजा या विकास का काम जो भी हमारे यहाँ संभव रहेगा, अस्पताल है जैसे स्टेडियम का है, तो सब कुछ का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा कि काम कराया जाए। जिला पंचायत जब समितियों का गठन करती है तो उस समितियों के गठन में ये सारी समितियाँ जैसे कृषि, पशुपालन, यहाँ तक कि कुटीर उद्योग के संबंध में भी जिला पंचायत अपनी समिति का गठन करती है। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर जो समितियाँ बनती हैं, ठीक उसी तरह से जिला पंचायत स्तर पर भी इन समितियों का गठन होता है। तो उसमें जो आपने कहा कि हम जो हमारे अंदर खेल की भावना है, जो रेसलिंग में जो आपने पीड़ा जो है सहन किया है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए आप जब समितियों का गठन होगा तो उन समितियों में आप अपना जो इच्छित जो आपका क्षेत्र है
स्वाभाविक है कि आप उस समिति से जुड़ना चाहेंगे और उस समिति से जुड़कर उस दिशा में कार्य करना चाहेंगे। तो जिला पंचायत का जो दायरा है वो बड़ा है जी। आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपको अगर राजनीतिक दल ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिला पंचायत स्तर पर राजनीतिक दल भी अपना प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, यद्यपि वो सिंबल नहीं देते हैं, सिंबल नहीं दिए हैं तो उसका कोई मतलब भी नहीं है, दल का कोई मतलब नहीं। वही हमारा सवाल ये है कि जैसे लोकतंत्र का जो असली स्वरूप है वो पंचायत चुनाव में देखने को मिलता है। लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई जो है पंचायत होती है। तो जैसे विधानसभा और लोकसभा में दलीय बाध्यता होती है कि कोई भाजपा से है, कोई सपा से है, कोई बसपा से है, लेकिन ग्राम पंचायतों में अक्सर देखा जाता है कि वहाँ ये दलीय सीमा टूट जाती है। वहाँ आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस जो है दल से हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। वहाँ वो व्यक्तित्व जो है वो आपका काम करता है। तो इसको किस तरह से आप रेखांकित करेंगे हमारे इसमें जो जमीन से जुड़ा है वही इसमें सफल होगा। और हम 12-13 साल से ज़मीन से ही जुड़े हैं, अपने लोगों के हर दुख सुख में सहयोगी हैं, हर संभव मदद करते हैं, प्रयास करते हैं कि हर जगह पहुँचें उनके। और उसका हमको आज लाभ मिल रहा है कि 15 दिन का टाइम मिला था हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए। और लोग कह रहे थे कि मान लीजिए कैसे सब कुछ संभव होगा इतना चलना, तो हम कहे उनसे कि हम तो 12 साल से चल रहे हैं, हमें तो कोई चलने की कोई दिक्कतें नहीं है। और हमारे पास ऐसे हमारे क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता का आशीर्वाद है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब तो हमारे सम्मानित जनता कह रही है कि आप अब जो आपको करना था 12 साल किए हैं। बिल्कुल, अब हम स्वार्थ किए हैं, अब हमारी बारी है। हमको 15 तारीख तक हमको हमारे छोड़ दीजिए। तब इस तरह का अगर हमको सुनने को मिल रहा है तो हमें भी बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि अगर हम 12 साल अपने लोगों के लिए लगे हैं तो उसका आज हमको परिणाम मिल रहा है। बिल्कुल, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम जहाँ भी जा रहे हैं एक हुजूम चल रहा है नवयुवक का। बिल्कुल। और कितने लोग प्रत्याशी हैं कि वो पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और हम सिर्फ अपने व्यवहार से चुनाव लड़ रहे हैं। आज पूंजीपति और व्यवहार दोनों की लड़ाई चल रही है और व्यवहार हमारा सब पे हावी है और हम इस समय 1 नंबर पे चल रहे हैं। हमारा किसी से तुलना नहीं है क्षेत्र में। नहीं, यही हमारे कहने का मतलब है। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है जी, वो दिखने को यहाँ मिलती है जी। जैसे कहा जाता है ना कि कथनी और करनी में अंतर दिखता है अन्य चुनावों में, लेकिन पंचायत चुनाव में कथनी और करनी में अंतर नहीं दिखता है। यहाँ वास्तव में जो व्यक्ति कहता है वो करता है जी। जैसे यहाँ पर दलीय सीमा टूट जाती है, धर्म का बंधन टूट जाता है, यहाँ जाति का बंधन टूट जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है आपका व्यवहार कार्य करता है। आपके जो श्रेष्ठ कार्य हैं वो यहाँ काम आते हैं। तो जिसका लाभ आपको मिल रहा है। और आने वाले 15 तारीख को वार्ड संख्या 54 की समस्त सम्मानित जनता अपना पूरा मूड बना चुकी है कि भारी से भारी मतों से अपने इस बच्चे को, भाई को विजयी बनाना है। और हमारा चुनाव चिन्ह, हाँ बिल्कुल, चुनाव चिन्ह भी आप बताइए। आरी है और जनता पूरा मूड बना चुकी है कि आने वाले 15 तारीख को आरी वाले निशान के सामने मोहर लगाकर और भारी से भारी मतों से अपने इस बच्चे को, अपने इस भाई को सदन में पहुंचाएंगे और विजयी मतलब उस आरी से काट देगी। आरी सब पर भारी, आरी सब पर भारी। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर होता क्या है कि जिला पंचायत सदस्य जो है जब चुनाव जीत जाता है तो वो ये समझता है कि अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम चलें जिले स्तर पर बैठ के कुर्ता और पायजामा टाइट करें और बैठ करके वहीं हम जो है वहीं राजनीति करें। फिर वो भूल जाता है कि हमारे पीछे जनता है और जिनके सेवा के लिए हमने संकल्प लिया था। वो सारी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के ऊपर छोड़ देता है। वो समझता है कि भाई गांव में प्रधान है ही है, वो अपना काम करेगा। तो इस भावना से किस तरह से आप अपने आप को ऊपर उठाएंगे? हमें तो अभी और हम जीतने के बाद अपना संघर्ष और बढ़ाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमको इतना प्यार मिल रहा है अपने वार्ड संख्या 54 की सम्मानित जनता का, गरीब लोगों का। उनको कुछ ऐसे हमको कुछ ऐसे गरीब लोग
मिल रहे हैं, उनको हमसे इतनी इच्छाएं हैं कि अगर ये होंगे तो हमारे हर आशीर्वाद पर खरा उतरेंगे, तो हमको तो अभी और संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा। हमको मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है उस ग्राम प्रधान के ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे, आप स्वतः जो है, जो आपकी देखिए जिला पंचायत का ये काम है जी कि आप क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत इन समितियों की निगरानी का भी आपको अधिकार है। जी, आप ऐसा नहीं है कि ग्राम प्रधान जो है जो चाहे जैसे चाहे वो करेगा, उसकी निगरानी का, उसके विकास में सहयोग करने का भी आपका अधिकार है और उसकी निगरानी का भी आपका अधिकार है। तो जब अपने अधिकारों का, जैसे आप जनता की सेवा कर रहे हैं, तो वैसे ही जब आपको अपने अधिकारों का प्रवर्तन जब आप करेंगे तो जो आपकी एक छवि बनेगी वो निश्चित रूप से, जैसे जिला पंचायत स्तर पर जब जिला पंचायत सदस्य के रूप में जब संवैधानिक तरीके से निर्वाचित प्रतिनिधि जब अपना काम करता है तो उसका अंकन, चाहे आप किसी दल से हों चाहे निर्दल हों, लेकिन आपका जो अंकन है वो प्रदेश स्तर पर होने लगता है। प्रदेश स्तर पर अगर कोई पदाधिकारी बेहतर कार्य करता है तो उसका अंकन राष्ट्रीय स्तर पर होने लगता है। यही सीढ़ी है जो है राजनीति में ऊपर जाने की। तो अपना जो आपका संवैधानिक कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को कहीं किसी के ऊपर प्रेशर नहीं, कहीं के किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं, सिर्फ अगर आप अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तब भी आपका राइट है कि आप क्षेत्र पंचायत, आप ब्लॉक प्रमुख जो होता है वो बिल्कुल आपके समकक्ष बैठता है जिला पंचायत में, और आप उसकी निगरानी करने का, जिस तरह से आपको विकास करने का अधिकार है वैसे ही उसकी निगरानी करने का भी अधिकार है। तो ये निगरानी किस तरह से आप करेंगे, जैसे समन्वय स्थापित करना, ऐसा नहीं है कि जैसे आपके क्षेत्र में लगभग 50 ग्राम पंचायतें अगर होंगी तो 50 ग्राम प्रधानों को आपको निगरानी करनी है, उनके विकास के लिए जो है आगे कदम बढ़ाना है, उनको सहयोग करना है, ताकि उनको लगे कि बिट्टू राय हमारे लिए जो है जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर हमारे विकास के लिए चिंतित हैं। तो किस तरह से आप कार्य करेंगे, हमारे मतदाताओं, अपने मतदाताओं को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे प्रयास से हमारे क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत अध्यक्ष जो रहेंगे और सदस्य रहेंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, बिल्कुल उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम अगर काम ऊपर से लाएंगे तो हम लोग एक अपना 21 ग्राम सभा है हमारे में। अच्छा, 21। तो हम लोग अपना एक सामंजस्य बैठा के मीटिंग करके और हम प्रयास करेंगे कि उनका भी सहयोग, हमारा भी सहयोग, हाँ, समन्वय स्थापित करना आपका काम ही है। तीनों लोगों के ही सहयोग से हम लोग बैठ के आपस में बात करके जिससे क्षेत्र का विकास हो सके, जैसे भी विकास हो, विकास करना हमारा एक मुद्दा है, विकास कि विकास हमको करना है, क्योंकि जनता हमारे पे इतना भरोसा कर चुकी है कि आज हम कोई मुद्दा हमारा है ही नहीं, मतलब उस भरोसा को तोड़ना नहीं है, उसको बनाए रखना। हमसे लोग कहते हैं तो हम कहते हैं, मान लीजिए इस समय तो चुनाव है और चुनाव में सब लोग कहेंगे कि हम ये कर देंगे, नाली बनवा देंगे, खरंजा नहीं, हम किसी से कुछ अभी नहीं कहेंगे। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, 15 तारीख को आरी वाले निशान पर मुहर लगा के और हमको सदन में पहुंचाइए। उसके बाद हम आपके अगर विश्वास पर नहीं खरा उतरेंगे तब हमसे आप बात करिए। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, होता क्या है कि ग्रामीण स्तर पर गांव की जनता अपने आप को दोयम दर्जे का समझती है। जब वो कहीं किसी कार्यालय में जाती है, किसी अधिकारी के सामने जब अपनी समस्या को लेके जाती है, तो अधिकारी जो है भी उसको जो है वो महत्व नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में गांव की जनता अपने आप को दोयम दर्जे का न समझे, उसका स्वाभिमान किस तरह से आप सुरक्षित रखेंगे? मान लीजिए किसी की अगर समस्या है तो अधिकारियों के पास पहुँच करके किस तरह से उनके स्वाभिमान की रक्षा आप करेंगे? नहीं, उनका हर संभव मदद किया जाएगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मतलब कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर ना आने, कोई नहीं, एकदम उनको लगेगा कि उनके घर का लड़का, उनका खुद लड़का या उनका भाई जिला पंचायत सदस्य है और उनकी लड़ाई जहाँ तक सदन तक लड़ा जाएगा और उनका हर संभव मदद करेंगे। एक आम जनता के लिए सबसे बड़ा कार्य यही होता है कि अगर जैसे मान लीजिए अगर किसी आपके क्षेत्र के किसी जनता की तबीयत खराब हुई, पता चला कि आपके क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर चिकित्सक नहीं है, उस पर दवा नहीं है, तो ये अपने आप में उसकी ज़रूरत वो है और इसकी पूर्ति अगर आप करते हैं तब ये मानेगी जनता कि आप अपने संकल्पों पर खरा उतरे। वो तो जनता के ऊपर है। अगर हम अपने जनता का पूरा
हम सहयोग करेंगे तो जनता भी हमारे साथ पूरा सहयोग में खड़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब जनता खड़ी रहेगी तो हम डीएम और चाहे मुख्यमंत्री के पास तक भी हमको जो पहुंचाना रहेगा बिल्कुल वो भी हमारा सुनेंगे कि हमारे साथ जनता है। जनता है तो हम जनता का सहयोग करने के लिए ही प्रतिनिधि बने हैं। तो उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि कहीं से हमको दिक्कत हो और हमको मुंह छुपाना पड़े। एक सशक्त नेतृत्व जो है जी, जब नेतृत्व सशक्त होता है, जैसे आज मान लीजिए अगर दुनिया में भारत की पहचान या भारत की धाक अगर है तो इसलिए है कि एक सशक्त नेतृत्व है मोदी जी जैसा। उत्तर प्रदेश में अगर कोई जो है एक पहचान बनी है तो एक सशक्त नेतृत्व के नाते पहचान बनी है। तो जिला पंचायत क्षेत्र में जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां की भी एक पहचान बनेगी अगर, तो इसलिए बनेगी कि बिट्टू राय जैसा एक सशक्त वहां का प्रतिनिधि है जी। तो जब सशक्त नेतृत्व मिलेगा तो जनता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। एक चीज़ और आपसे एक सवाल और, अगर हम आधी आबादी को छोड़ दें तो हमारा जो कार्यक्रम है वो पूरा नहीं माना जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार सरकारें कार्य कर रही हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, लगातार उनके उत्थान की दिशा में कार्य कर रही हैं। तो महिला स्वावलंबी बने आपके क्षेत्र में, महिला आर्थिक रूप से समृद्धिशाली बने, वह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो संविधान की परिकल्पना है वो साकार हो, इसके लिए आप अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य करेंगे? उसके लिए हम कई जगह गए देखे हैं ग्राम सभा स्तर पे, तो वो महिलाओं में धीरे धीरे हो रहा है एक जागरूकता है कि सिलाई मशीन खरीद के 8-10 सिलाई मशीन खरीद के और कुछ 8-10 लोग महिलाएं। नहीं, ये तो व्यवस्था भी है, सरकार की योजना भी है जो है। हाँ, उस योजना का क्रियान्वयन अगर आप सही, तो वही हम लोगों को बस देख के इसी तरह का छोटा छोटा एक महिलाओं में एक कमेटी बना के व्यवसाय स्टार्ट करवा देना है, जिससे वो खुद अपना व्यवसाय स्टार्ट कर लें। मतलब सिलाई बना अपने पैरों पर खड़ी, अपने पैरों पर, हाँ, आर्थिक रूप से वो समृद्ध जी लगातार जो है जी। तो ये पंचायत स्तर पर ये ऐसे कार्य हैं। ये इसलिए हम जान रहे हैं कि हम अपने वार्ड संख्या 54 में कोई घर नहीं बचा है कि हम जहाँ 2-3 बार नहीं गए हैं इधर। हाँ, हर किसी गांव में कोई घर नहीं बचा है जहाँ हम 2-3 बार नहीं गए। तो इसलिए हमको ज़मीनी हकीकत पता है। उन लोगों को नहीं पता होगा जो भैया 10 दिन से आए हैं नहीं, वो लोग और पैसे के बल पे, पूंजी के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो 15 तारीख के बाद पुनः गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनका मजबूरी है कि वो इतना पैसा खर्च कर दे रहे हैं कि फिर उनको अपना पैसा व्यवस्था करने में भी उनको दिमाग दूसरे तरफ लगाना पड़ेगा। और हम जमीन से हैं तो हमारी जनता, हमारा पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, आपका ध्यान उधर नहीं हमको तो जनता आशीर्वाद दे चुकी है। वो हमारे सम्मानित जनता का आशीर्वाद है और कह रहे हैं लोग कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, अब हमको करने दीजिए। आप 12 साल की हैं तो 12 दिन हमको भी टाइम दे दीजिए, 15 तारीख को हमको कर लेने दीजिए। और जब 2 मई को रिजल्ट आएगा और आपको भारी से भारी मतों से विजयी करके आगे पहुंचाएंगे हम लोग, उसके बाद आप हमारे साथ करिएगा तो हम भी उनके साथ खड़ा उतरेंगे। ये हमारा 100% वादा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे मैं और करना चाहूँगा कि जैसे ही आप, ये निश्चित हो चुका है कि आप सदन में जाएंगे, जनता ने आपको आशीर्वाद अपना देने का मन बना लिया है, तो जैसे ही निर्वाचित होंगे आप, तो सबसे पहले जो 3 काम है वो कौन सा होगा जो प्राथमिकता के तौर पर आप करेंगे? भाई शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य। हाँ, सबसे पहले तो स्वास्थ्य के बारे में। बिल्कुल। स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षित भी होंगे। बिल्कुल। और स्वस्थ रहेंगे तभी सब कुछ हमको करने में मदद मिलेगा, क्योंकि हम भी एक राष्ट्रीय पहलवान रह चुके हैं। हाँ, तो स्वास्थ्य के बारे में विशेष हमारा ध्यान है। और जैसे आज के बच्चे हैं तो तमाम देख रहा हूँ 30 साल, 35 साल, 40 साल जाते जाते शुगर हो जा रहा है और सब दिक्कतें होती जा रही हैं। तो पहले स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, और उसके बाद सरकार ने पेयजल की जो व्यवस्था, हर घर नल की बात कर रही है कि स्वच्छ पेयजल सबको मिले। तो इस दिशा में जो है सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन आप अपने गाँव तक प्राथमिकता में रखें। हाँ, प्राथमिकता। राय साहब, एक बार आप अपने मतदाताओं से एक बार अपना चुनाव चिन्ह और आग्रह एक बार और आप करें जी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है, आप बता दें हमारे जी। वार्ड संख्या 54 की समस्त सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 15 तारीख को
चुनाव चिन्ह आरी वाले निशान के सामने बटन दबाकर अपने इस बच्चे को, अपने इस भाई को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर सदन में भेजने का काम करें। बहुत बढ़िया। राय साहब, चूँकि आप लोगों का इस समय जो है इस चुनावी दौर में एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो आपने मेरे आग्रह को राय साहब, आप लगातार 12 वर्षों से, आपने जैसा बताया कि 12 वर्षों से लगातार आप क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहे हैं। तो जैसे नौजवानों की पीड़ा के बारे में आपने बताया कि मिट्टी पर जो है कुश्ती जो होती थी उसकी वजह से आप जो है आपको पीड़ा हुई, तो कुश्ती के क्षेत्र में आप जो है क्या कर रहे हैं, बताइए हमारे दोस्तों को। हमारा अखाड़ा चलता है ग्राम सभा लोनाव में, और हमारे इस समय अखाड़े पे करीब 60 से 70 पहलवान हैं। अच्छा। प्रतिदिन वो प्रतिदिन एक्सरसाइज जोड़ करते हैं अपना, हम भी जाते हैं उसमें, उन लोगों को कुछ जो हमारे लायक रहता है बताते हैं। तो इसी के नाते कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हम 15 साल से दंगल करवा रहे हैं, प्रदेश लेवल की कुश्ती करवाता हूँ। अपने दंगल में करीब 250 उस्ताद खलीफाओं को जो कुश्ती लड़के छोड़ दिए हैं, बूढ़ सम्मानित हमारे बुजुर्ग सम्मान हैं लोग, उनको हम सम्मानित करते हैं साली और बल्टी से, ताकि उनको भी ये लगे कि हम कुश्ती अगर कभी लड़े हैं तो हमको आज सम्मान मिल रहा है। कम से कम 10,000 जनता रहती है, तो उसमें अपने ये गार्जियन तुल्य लोगों को हम चढ़ा के अखाड़े पे सम्मानित करते हैं 250 से 300 लोगों को साल और बल्टी से। अभी हम 7 मार्च को अपने यहाँ दंगल करवाए थे, और उसमें हमारे क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिला पंचायत का ही एक हमारा एरिया है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय श्री ADGP थे, ADG साहब हमारे जो हाँ वही मुख्य अतिथि थे। और पूरे ज़िले से हम उस्ताद खलीफाओं को सम्मानित करते हैं। उसमें और लोगों को देखते हैं कि जो भी लोग उनका कान टूटा है या पहलवान टाइप के हैं, उनको ले जाके अखाड़े पर चढ़ा के सम्मानित करते हैं, जिससे उनका मनोबल ऊंचा हो कि अगर हमने कुश्ती लड़ा तो आज हमको सम्मान मिल रहा है। उसका सम्मान के साथ साथ राय साहब जो नौजवानों को एक प्रेरणा मिलती होगी जी, क्योंकि जब वो इस दिशा में आते होंगे तो उनको इस दिशा में रोजगार भी तो मिलता होगा। जिससे तमाम लड़के उस कुश्ती के माध्यम से फोर्स में गए होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में गए होंगे, या विभिन्न सेवाओं में गए होंगे, उसके माध्यम कम से कम सैकड़ों लड़के हमारे अखाड़े के खुद सब इंस्पेक्टर हैं, और BSF में है, CRPF में है, फोर्स में है, मैंने ठीक ना। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत लोग हैं। अच्छा, ये तो हो गया जैसे मान लीजिए रेसलिंग के क्षेत्र में आप जी। इसके अतिरिक्त जो समाज सेवा का कार्य है, जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, और तमाम जो है लोगों के जो रोजाना की जो दिक्कतें हैं उसमें सहयोग करते हैं। वो तो एक समाज सेवा हमारे अंदर कूट के भरा है, तो हमको अपने पिताजी से ही सीख मिली है। बिल्कुल। हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे कि अगर हमारे यहाँ गर्मी के सीज़न में चाहे कभी भी कोई सब्जी बेचने वाला गुजरता था, तो हम लोग बैठे रहते थे, तो पिताजी हमारे दौड़ के जाते थे, उसको रोकते थे और कहते थे पानी पी लीजिए तब जाइए। तो एक सामाजिक सेवा इस तरह का हम लोगों को अंदर कूट के भरा है। और अभी इस लॉकडाउन में 6 या 7 लड़कियों का शादी हम किए हैं, लेकिन अब वो हमारा तो दान पुण्य है, वो मान लीजिए अपने अगले भविष्य के लिए ये सब कर रहे हैं, तो उसको हम बताते नहीं हैं, और न कहीं किसी मीडिया में हम अपना उजागर किए कि हम लॉकडाउन में भी बच्चियों का शादी किए हैं। कितने गरीब लोगों का ब्रह्मभोज रहता है, उनको ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि भैया के पास जाएंगे तो ज़रूर सहयोग मिलेगा, और हम पूरा हर संभव मदद करते हैं उनका। अगर उनको जो भी हमारे लायक सेवा रहती है हम करते हैं अपना। ये तो हमारा 14-15 साल से है। और जिस तरह से एक आदमी का भूख होता है कि बिना भोजन के वो नहीं, उसी तरह से हमको भी एक है, उसका भूख है सामाजिक सेवा का, उसमें कोई। हाँ राय साहब, आप इस अवस्था में जो आपकी अवस्था है जी, इस अवस्था में यदि इसके 12 और 15 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो आपकी अवस्था बिल्कुल और कम रही होगी जी, और बिल्कुल एक तरह से जो है अपने किशोरा अवस्था से ही आप जो है समाज सेवा में जो आपकी रुचि है वो रुचि निरंतर विकसित होती रहे।
हम ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर जो समाज सेवा का भाव है वो निरंतर जागृत होता रहे और आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सदैव बेटा भाई एक सेवक बन करके लगातार जो है आप उनके बीच उपस्थित रहें, इसकी हम मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हाँ, आपका जो चुनाव चिन्ह है राय साहब, वो क्या है, जरा एक बार और अपने मतदाताओं से बताइए। मैं अपने वार्ड संख्या 54 की समस्त सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 15 तारीख को आरी वाले निशान के सामने, जिला पंचायत के आरी वाले निशान के सामने मोहर लगाकर अपने इस बच्चे को, अपने इस भाई को भारी से भारी मतों से विजयी बनावें, ताकि ये उनका बच्चा और उनका भाई सदन में जाकर उनकी पूरा सेवा कर सके, उसका अवसर प्रदान करें। धन्यवाद।